आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे भारतीय समाज को। भारतीय समाज में हम लोग आज देखेंगे भारतीय समाज समाज की परिभाषा क्या होती है। हम लोग देखेंगे कि भारतीय समाज में क्या-क्या चीज़ें हैं और बस इतना ही देखने में हम लोग का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय समाज में पढ़ना क्यों पढ़ना है, पहले तो ये जानना पड़ेगा। पहले तो अगर ये जाने कि अगर भारतीय समाज पढ़ना क्यों है, तो एक ही उत्तर निकल कर आएगा कि भैया भारत के ही समाज में रह रहे हो और तुम्हें अपने आस-पास के समाज का ही ज्ञान नहीं है, तो फिर काहे का तुम भारतीय? तो पहला तो भैया भारतीय हैं, इसलिए हम लोग को भारतीय समाज जो हमारा है उसको जानना पड़ेगा। आप कहोगे भारतीय समाज तो हम जानते ही हैं कि हमारे आस-पास हिंदू मुस्लिम हैं, हम खुद हैं, हमारा परिवार है, एक बहुत बड़ा समुदाय है और यही समुदाय मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं और बहुत सारे भारत जैसे देश मिलकर एक पृथ्वी का निर्माण करते हैं। तो फिर भारतीय समाज को हम क्यों पढ़ें? तो भारतीय समाज में केवल हम लोग हिंदू मुस्लिम ही नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग-अलग टर्म्स भी हम लोग देखेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारा जो भारतीय समाज है, इसकी लगभग 70 से 80% परख हम लोग को होनी चाहिए। इसके ज्ञान के लिए हम लोग इस पूरे चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय समाज जब हम बोल रहे हैं, तो ये समाज शब्द का अर्थ क्या होता है? समाज क्या है? मान लो कि ये छोटुआ है और ये छोटिया है। ये छोटुआ और ये छोटिया, है ना? और ये छोटुआ है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, परंतु ये है हिंदू और ये है मुस्लिम। ये इससे कहेगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये इससे कहेगी कि समाज वाले नहीं मानेंगे, समाज वाले नहीं मानेंगे। और ये इससे क्या कहा? विल यू मैरी मी? तो इसने इससे कहा कि समाज वाले नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये जो समाज है ये क्या है? ये समाज, अगर हम ये कहें कि ये व्यक्तियों का, लोगों का समूह ही समाज है, तो एक समय के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, ये समाज का अर्थ यहाँ पर ये लड़कियाँ कह रही है, जो समाज में बहुत सारे लोग हैं, ये जो लोग हैं, इन्हीं को समाज कहा गया है। परंतु जब समाज में बहुत सारे लोग हैं, तो ये इससे ये क्यों कह रही है कि समाज वाले नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम एक शब्द यहाँ पर और देख रहे हैं जो कि है मानेंगे और उसके पहले लगा हुआ है नहीं मानेंगे। मतलब कि हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो समाज है ये कुछ चीज़ें मानती है। जिन चीज़ों को ये मानती है उसको हम कह देंगे कि ये समाज का हिस्सा है, जिसको नहीं मानते हैं वो कहते हैं समाज का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हिंदू लड़का है मुस्लिम वाले के पास जा रहा है कहने की शादी करोगे तो कह रहा है कि समाज नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि समाज जो है वो किसी प्रकार की मान्यता पर चलने वाला इंसान है और मान्यता को हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी प्रकार की ये संस्कृति हो सकती है या फिर बोले तो नियम हो सकता है। तो समाज की परिभाषा को अगर देखा जाए तो समाज एक लोगों का समूह है जो कि किसी विशेष प्रकार की संस्कृति, किसी विशेष प्रकार की भाषा, या भाषा तो नहीं कहेंगे या फिर सीधे कह दो कि किसी विशेष प्रकार के नियम पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे से तालमेल बनाकर रखते हैं। हिंदू का हिंदू से ही शादी होगा, ये हमारे समाज का ही नियम है। बाकी वैसे देखा जाए तो समाज का नियम के विरुद्ध हम बिल्कुल जा सकते हैं, इसका शादी इससे हो सकता है, पर समाज नहीं मानेगा। यही कहानी हमारी बिगड़ जाती है। तो समाज की एक परिभाषा को अगर ध्यान से देखें तो लोगों का समूह है जिसकी अपनी संस्कृति होती है, परंपरा होती है और उसके आधार पर वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये कहानी तो हमने देखा। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो एकदम इससे परे है। किसी से भी शादी कर लो, है ना? मिटाता हूँ मैं इसको। इधर जो मैंने खिचड़ी पका दिया है, तो ये छोटे-छोटे को मना कर देंगे कि नहीं, समाज वाले नहीं मानेंगे, भाड़ में जाओ तुम। प्यार जाए भाड़ में, अब्बू नहीं मानेंगे।
चलो भाई, अब लड़का अपना परेशान होएगा वो करे, हमसे क्या मतलब, हमारा समाज का परिभाषा क्लियर हो गया। अब समाज का परिभाषा क्लियर हो गया, परंतु फिर से हम छुटवा छुटिया को लाते हैं। ये रही छुटिया, ठीक है, ये छुटिया रही, ये रहे इस देश में, और ये दूसरे देश के कुछ छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो ये मान लो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा यूएसए है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन है, हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये हिंदू है, जस्ट सपोज एक समय के लिए मान लो हिंदू है और ये मुस्लिम है। अगर इंडिया में है तो ये इसे कहेगा कि बस शादी करोगे, तो ये कहेगी समाज नहीं मानेगा, समाज नहीं मानेगा। यहाँ पर इससे कहवे नहीं करेगा शादी करो, अगर सीधे चलो बच्चे पैदा किया जाए, है ना, तो इससे कहवे नहीं करेगा शादी करो, इसीलिए कहेगा विल यू सेक्स मी विथ मी। क्योंकि अरे भैया ये क्या हो गया। हाँ तो भाई यार, यहाँ पर सीधे से कहेगा विल यू सेक्स विथ मी, तो मतलब यहाँ पर इसको जो इससे चाहिए वो सीधे इससे कह दिया, मगर यहाँ पर इसको जो इसे चाहिए वो सीधे नहीं कहेगा, ये कहेगा पहले शादी करोगी, तो ये कहेगी नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको इससे जो चाहिए वो सीधे मांगेगा, और ये इसको हाँ भी कह देगी, ये है ना, क्योंकि यहाँ पर ये यूएसए में है, अमेरिका में है, और ये कौन है, इंडिया में है। यूएसए और इंडिया को एक चीज है जो कि पृथक कर रही है, और वो है यहाँ की संस्कृति, है ना, वो यहाँ की संस्कृति। तो अब कहानी क्या हुई, अगर हम यूएसए में होते तो हम लोग को, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी संस्कृति को जानें। उसी प्रकार से अगर हम इंडिया में हैं तो हमारा उत्तरदायित्व पूरा बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संस्कृति को जानें, और संस्कृति को जानने का जो रास्ता है वो हमारे भारतीय समाज से होते हुए जाता है, और ये जो रास्ता है ना, इस बीच में आता है हमारा समाज भी। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि भारतीय समाज कैसा है। कैसा है, और इसी पूरी कहानी को हम लोग इस पूरे जो है सीरीज में देखेंगे। तो भैया शुरू करते हैं भारतीय समाज। भारतीय समाज को अगर कोई भी देखेगा, या फिर कोई बाहरी आ गया, वही अमेरिकन कोई, तो वो कहेगा कि अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक सिस्टम है यहाँ पे, है ना। जैसे पीके है, पीके मान लो बाहरी ग्रह से आया था, वो भारत में आ गया, वो पगला गया कि कहाँ पर आ गया मैं। कोई यहाँ पे टेम्पल में जा रहा है ना, तो कोई मस्जिद में जा रहा है, मंदिर में कोई जा रहा है तो कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई चला जा रहा है। कहाँ होता है सिख लोग का, कहाँ होता है यार, यार दरगाह होता है, क्या होता है, जो भी होता है, वहां पर सिख लोग का जो होता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वहां चला जा रहा है, कोई चर्च में चला जा रहा है। तो अब ये जो पीके है, ये जाए कहाँ, यहाँ 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 कहाँ जाए, है ना। तो ये पीके कहता है कि हमारी भारत जो है वो विविधता से भरा हुआ है, और विविधता भी किन किन चीजों की है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाषा की विविधता है। ये जो है हिंदी भाषा बोल रहा है, इसके पास गया तो ये जो है इससे उर्दू में बोलने लगा, ये हिंदी बोल दिया, ये उर्दू बोल दिया। ये सिख भाई के पास गया तो ये पंजाबी बोलने लगे, ये क्रिश्चियन के पास तो अंग्रेजी बोलने लगा, ये परेशान हो गया। तो इसने कहा कि भाषा की विविधता होती है, ठीक है। टेम्पल मस्जिद ये सब देखने के बाद ये कहा कि धर्म की विविधता है, और धर्म है तो संस्कृति भी बोल ही सकते हो, संस्कृति की विविधता देखने को मिली। और हम लोग को देखने को मिला क्या क्या, ये यहाँ पर आया नंगा, और ठंडी पड़ने लगी, उसने कपड़े पहन लिए। कुछ महीने बाद गर्मी पड़ने लगी,
इसको पता नहीं कपड़े उतारने नहीं उतारने हैं, फिर कपड़े उतार दिए। फिर बरसात होने लगा तो पता चला रेल कोट के घूमना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वातावरण है या फिर कह सकते हैं हमारा पर्यावरण, इसको एक सही शब्द इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? भौगोलिक स्थिति या जो ऋतुएं, ऋतुओं में विविधता देखने को मिलती है ना। ऋतुएं बहुत अलग अलग प्रकार की ऋतुएं, चारों ऋतुएं हम लोग झेलते हैं। यहाँ पर ये हिंदू में गया तो हिंदू में भी इसको बहुत सारे लोग दिखे। एक तो यादव थे, एक तो जाट थे, और एक तो यादव त्रिपाठी जी थे। त्रिपाठी जी के पास गया तो ये मुर्गा नहीं खाते हैं, जाटव जी के पास गया तो ये मुर्गा खाते हैं, यादव जी के पास गए तो ये दूध पी रहे हैं। तो अलग ही कहानी चली। तो इसने देखा कि यहाँ पर जाति के आधार पर भी विविधताएं हैं, जातिगत विविधताएं भी हैं। इसी जातिगत विविधता को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, मतलब इसमें देखने वाले हैं अच्छे तरीके से। जाति क्या है यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है, तो इसको देखेंगे। और इसने ये भी देखा कि यहाँ पर किसी को अधिक महत्व मिल रहा है, किसी को कम महत्व मिल रहा है। तो उसने ये भी देखा कि यहाँ पर विविधता तो है, विविधता के साथ साथ यहाँ पर इसने स्तरीकरण भी देखा। विविधता के साथ साथ इसने स्तरीकरण भी देखा कि किसी को एक स्तर बना दिया गया, किसी को समाज में ऊंचा स्तर का दर्जा मिल रहा है, किसी को निम्न, और किसी को एकदम जमीन पे लेटा दिया जा रहा है। तो ये सब इसने देखा, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारा भारतीय समाज जो है वो बहुल धार्मिक, बहुल क्या लिखोगे यहाँ पर, बहुल भाषा या फिर बहुल भाषिक लिख दो, बहुल और क्या लिखोगे, बहुल संस्कृति, बहुल जाति लिख दो। जितना दिमाग में आ रहा है उसमें से सब लिख दो, अभी तो और ही बहुत सारा है। ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद अगर हम बात करें बहुल संस्कृति को, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुल सांस्कृतिक व्यवस्था को। यहाँ पर देखेंगे यहाँ संस्कृति ही मनुष्य के खान पान पहनावा। पी के आया यहाँ पर और इसने यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता को देखा, और इसने ये देखा, अरे भैया कौन कौन कॉल कर रहा है भाई, अरे यार कॉल आ जा रहा है भाई मतलब। तो इसने ये देखा कि संस्कृति के आधार पर लोग, अब जैसे ये था, इसका मुर्गा नहीं खा रहा त्रिपाठी, अरे मुर्गा खा, अरे भैया, हाँ भैया, तो थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, तो इसने देखा कि यहाँ पर ये संस्कृति ही डिसाइड करती है कि वो कैसी भाषा बोलेगा, संस्कृति डिसाइड करती है कि वो क्या खाएगा, यही डिसाइड करती है कि वो किससे शादी करेगा, डिसाइड करती है किससे जीवन कैसे जिएगा, सीधे तौर पर ना। चलो भाई, जीवन में ही सब कुछ आ गया है और क्या। चलो, तो यह संस्कृति मनुष्य के खान पान, पहनावा, विचार, भाषा आदि का निर्धारण करती है। भारत में हम लोग देखते हैं कि दोनों साथ में देखने को मिलता है। भारत में भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों साथ में देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों साथ में देखने को मिलता है। बड़ा खतरनाक शब्द आ गया। फिर से पीके के पास जाते हैं। पीके क्या कह रहा है? पीके कहा कि यहाँ पर भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों साथ में देखने को मिल रहा है, परंतु पीके ने ये नहीं कहा, पीके ने कुछ और कहा। पीके क्या कहता है? पीके कहता है पीके कहता है पीके जाके देखता है एक बार, तो देखता है कि एक ठो आदमी है और वो जो है पूरा एकदम तिलक उलक लगाया है ना, एकदम हिंदू। तो इससे पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है? तो बोलता है हिंदू है। और ये बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मतलब कि आध्यात्मिक हूँ।
कट्टर हिंदू मतलब क्या, वही आध्यात्मिक, क्योंकि हिंदू का तो अर्थ ही पूरा आध्यात्मिक से है, अध्यात्म से है, आध्यात्म है ना, आध्यात्मिक है। पीके ने इसको देखा कि ये आध्यात्मिक है, यानी कि आध्यात्म का अर्थ क्या है, सत्य की ओर जाना, मोक्ष की ओर जाना, सत्य की खोज में पड़ जाना। भगवत गीता का सार भी यही है ना। सार तो खैर बहुत सारे लोग को खुद अलग अलग करता रहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसने देखा कि ये कट्टर हिंदू है और ये आध्यात्मिक अपने आप को कहता है, परंतु दूसरे ही क्षण ये 2 घंटे बाद देखता है कि ये आदमी जाके वो कार खरीद लिया है, कार खरीद लिया है। तो यहाँ पर ये आध्यात्मिक है, परंतु ये एक भौतिक चीज को खरीदकर पगलाया हुआ है, ये भौतिक। और इस भौतिक चीज को लेने के बाद भी भौतिकवादी बन गया ये, और इस पर अपनी बिटिया का जो है वो पैर का निशान लगवा रहा है, नहीं लगवाया जाता है। तो फिर इसका अध्यात्म आ गया। तो एक तरफ तो ये कहाँ जा रहा है, इसको कार चाहिए, इसको फोन चाहिए, इसको महंगी महंगी चीजें चाहिए, ये भौतिक जीवन में जीना चाहता है, परंतु दूसरी ओर ये आध्यात्मिक भी रहना चाहता है। भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों यहाँ पर एक साथ चल रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिकता भी देखी जाती है। आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिकता भी देखी जाती है। आधुनिकता मतलब कि, या फिर इसी को लेते हैं, ये क्या है, ये आज के मॉडर्न, इसको तिलक हटा दो इसका, और इसको बना छपरी यो, और इसको जो है ऐसे ऐसे बड़े बड़े कपड़े पहना दो, बन गया छपरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मॉडर्न लड़का है, लड़का, मॉडर्न लड़का है। पीके ने इसको देखा, ये कहा कि ये मॉडर्न लड़का है। ठीक है, ये मॉडर्न तो है, परंतु दूसरे ही पल ये देखता है कि ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई कर रहा है। या फिर पीके देखता है कि ये एक हिंदू आदमी है, और अगर इसके मंदिर में कोई मुसलमान अगर एंट्री कर लेता है तो उसको नहीं आने दे रहा है। दूसरी तरफ ये उस मंदिर में जाकर दूध चढ़ा रहा है। अगर इंसान सच में मॉडर्न है तो वो इस तरीके की पारंपरिकता में तो नहीं ही पड़ेगा, संभावना पूरी है। पीके कहता है कि यहाँ पर आधुनिकता तो है ही, परंतु पारंपरिकता भी है। परंपरा को भी साथ में लेकर लोग चलते हैं, क्योंकि सच में अगर देखा जाए तो दूध नहीं चढ़ाएगा अगर सच में ये आधुनिक हो चुका है तो, क्योंकि इसको पता होगा कि दूध कहाँ से आता है, किसके लिए आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दूध के विषय में। ऑक्सीटोसिन, खैर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत में जाति व्यवस्था, इस पूरी कहानी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जाति व्यवस्था को। जाति व्यवस्था के अंतर्गत स्तरीकरण मैंने बता दिया कि लोगों को उनके किसी विशेषता के आधार पर इस तरह में बांटना, इस विशेषता हो गया, है ना। और कुछ चीज़ों को और भी देखने वाले हैं हम लोग। चलो भाई, भारत में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है, और स्तरीकरण का परिभाषा मैंने दे दिया है कि इससे आशा है कि पदानुक्रमित ढांचा, बहुत हार्ड भाषा में लिखा है मैंने कि मतलब पदानुक्रमित ढांचे से है, जहां किसी ढांचे को किसी विशेषता के आधार पर अलग अलग लहरों में बांट दिया जाता है, और उन सभी लहरों को एक पदानुक्रम में संयोजित किया जाता है। मतलब कि लोगों को बांटा गया और एक स्तरों पर बांट दिया गया, मतलब कि सबसे ऊंचा सबसे ऊपर, उसके नीचे ऐसे करके, है ना। यह विशेषता रंग, लिंग, वस्त्र आदि पे हो सकती है। भारतीय समाज में जाति के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है भाई, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र।
क्षुद्र। ये है हमारा जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण। भारत में सामाजिक स्तरीकरण के अन्य आधार भी हैं, सब पी के बता चुका है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। पहला देख लेते हैं नस्ल के आधार पर। नस्ल के आधार पर देखें तो ये ऐसे बटा, ऊपर कौन रहेगा? गोरा। जो गोरा है उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगा। अफ्रीका में देख रहे थे हम लोग। और काला। दूसरा वित्त पर आधारित हम लोग देखते हैं। वित्त पर आधारित 3 तरह हम लोग देखते हैं। एक तो होता है एकदम अमीर, फिर होता है मिडिल क्लास, और फिर आता है एकदम पुअर। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से कर्मकांड चलता है, सबसे नीचे इसको रखते हैं, फिर इसको, फिर इसको। तीसरा अगर बात करें तो जाति तो हमने देख ही लिया है। और कुछ बचा? 2 मिनट। अब और कौन कौन सी विविधता हम लोग देखते हैं, मतलब अब अपने मन से है। विचार, पहनावा, वर्ग, खान पान, संस्कृति है। चलो भाई धर्म के आधार पर देख लेते हैं। अरे सॉरी, जाति के आधार पर। धर्म में कहाँ? धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं है। जाति पर देख लेते हैं। जाति की बात करें तो सेम वही चीज यहाँ पर जो बताता है, यहाँ पे ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, है ना। परंतु भारतीय समाज में जाति विविधता यही जो चीज है, ये ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाएं तो जाति क्या है? भेदभाव का माध्यम है, बस। और क्या? इसकी परिभाषा की बात करें तो जाति भी क्या है? किसी न किसी नियम पर आधारित होगी। वो नियम कहाँ से आते होंगे? संस्कृति से आते होंगे। तो लोगों का वह समूह है जो आपस में विभिन्न आधारों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सामाजिक ढांचे में यह एक पदानुक्रम में संयोजित होते हैं। जैसे पदानुक्रम मतलब कि यही चीज जो है, इसी की बात हो रही है। ये पदानुक्रम है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके। प्रारंभ में यह, बाद में ये क्या लिखा है मैंने भैया? यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा, प्रारंभ में अगर बात करें तो ये जो चीजें हैं ये जन्म पर आधारित नहीं थी, आपके कर्म पर आधारित होती थी कि ये सब आप ब्राह्मण कहलाओगे या क्षत्रिय कहलाओगे। तो प्रारंभ में ये जन्म आधारित, कर्म आधारित थी। बाद में हो गई है जन्म आधारित। अगर हम लोग हिस्ट्री पर जाएं तो हम लोग देखते हैं वैदिक काल को। वैदिक काल 2 प्रकार से होता है। पहले शुरुआत के काल को हम लोग देखते हैं लगभग 1500 से 1000 ईस्वी में, 1020 ईसा पूर्व में, और 1000 से लगभग 500 ईसा पूर्व मान लो लगभग, है ना। उसमें हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि जो व्यवस्था होती है वो जन्म आधारित होती नहीं है, कर्म आधारित होती है। और यहाँ पर ये हो जाती है जन्म आधारित, मतलब कि तुम अगर जन्म ले लिए ब्राह्मण के यहाँ तो तुम ब्राह्मण। और कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत ऊंची चीज है और ये आपके कर्म पर आधारित होती है। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।